एक काली, सर्द और शांत रात, बिल्कुल वैसी जैसी किसी अभिशप्त कहानी की शुरुआत होती है। घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए थे। हवा स्थिर थी, जैसे किसी अनहोनी की दस्तक इंतजार में हो। शहर से दूर पहाड़ियों के पार एक पुराना मंदिर था, मुकुंदेश्वर धाम। लोग कहते थे वहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां यक्षिणी का वास है। वो यक्षिणी जिसे 100 साल पहले एक तांत्रिक ने वश में करने की कोशिश की थी, पर असफल साधना ने उसे शापित आत्मा बना दिया था, जो अब हर अमावस्या को अपने अगले साधक की प्रतीक्षा करती है। पहला दृश्य। तंत्र की शुरुआत। राघव, एक युवा तांत्रिक विद्यार्थी, अपनी गरीबी से त्रस्त और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। वो मानता था कि धन और शक्ति केवल साधना के जरिए ही संभव है। एक दिन उसे किसी पुरानी किताब की दुकान में एक ग्रंथ मिला, यक्षिणी साधना रहस्य। किताब की मिट्टी लगी पत्तियां और अटपटी आकृतियां देखकर दुकानदार ने चेताया, बेटा, ये मत ले जाना, इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं, श्राप है। पर राघव ने हंसते हुए कहा, ज्ञान में श्राप नहीं होता, बस उसे समझने की कीमत भारी होती है। उस रात वही किताब लेकर उसने तैयारी शुरू की। पीपल के पेड़ के नीचे रक्त से लाल सिंदूर, सरसों तेल, एक मुर्गा, शराब, सब कुछ रखा गया। 4 दिशाओं में दीपक जलाकर उसने मंत्रोच्चार शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण भारी होने लगा। कुत्तों के रोने की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। हवा का झोंका दीपक बुझाने लगा। राघव ने आंखें बंद की और मंत्र का आखिरी अक्षर जैसे ही बोला, पेड़ की डाल अचानक हिली। एक स्त्री की धीमी हंसी कानों में गूंजी, किसी ने बहुत दिनों बाद मुझे बुलाया है। दूसरा दृश्य। यक्षिणी का आगमन। राघव ने डरते हुए चारों ओर देखा। सामने खड़ी वह औरत नहीं, किसी और लोक की थी। उसका चेहरा मनमोहक था, मगर आंखें काली धुंध सी, इतनी गहरी कि उनमें देखना खुद एक पाप जैसा लगता था। तुम कौन हो? राघव कांपते हुए बोला। मैं वही जिसे तुमने अपने मंत्रों से बुलाया है, तुम्हारी यक्षिणी। अब बताओ, क्या चाहता है तुम? राघव तुरंत बोला, धन, इतना कि पूरी उम्र दुनिया में मुझसे ऊंचा कोई ना हो। यक्षिणी मुस्कुराई, मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे प्रेम देना होगा, हर अमावस्या को, केवल मुझे। राघव ने झुककर कहा, स्वीकार है। यक्षिणी आगे बढ़ी। हवा में उसकी देह से चमेलियों की खुशबू घुली। धुंध के बीच उसकी छवि फीकी पड़ी और फिर गायब हो गई। तीसरा दृश्य। अभिशाप की शुरुआत। अगली ही सुबह चमत्कार हुआ। राघव के खाते में हजारों रुपए जमा हो गए। लोग उसके पीछे भागने लगे और देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। पर धन के साथ ही अजीब बातें होने लगीं। हर रात आधी रात को कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। फर्श पर गीले पांवों के निशान दिखते और कभी कभी शीशे में एक परछाई झलक जाती। वही यक्षिणी। वो हर बार मुस्कुराती और कहती, मुझे याद किया तुमने? शुरू में राघव ने इसे स्वप्न समझकर अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज हर रात तेज होती गई। एक रात जब उसकी प्रेमिका नंदिता उसके घर आई, वो अचानक डरकर बोली, राघव, यहां कौन है? किसी के आने की आहट सुन रही हूं। उसने जवाब दिया, कोई नहीं। पर दरवाजे के पीछे हल्की सी हंसी कायदा सुनाई दी। चौथा दृश्य। प्रेम, पाप और भय। नंदिता की हंसी कभी लौटकर नहीं आई। उस रात अचानक बिजली चली गई और जब लौटी, राघव ने देखा नंदिता फर्श पर पड़ी थी, चेहरा नीला, आंखें खुली हुई, उसके होंठों पर चमेली के फूल रखे थे। राघव चीख पड़ा, नहीं यक्षिणी, तुमने ऐसा क्यों किया? हवा में वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था मुझे छोड़कर किसी की तरफ नहीं देखना। उस रात से राघव का जीवन नरक बन गया। वो लाख कोशिश करता, मंदिरों में गया, पुजारियों से मिला, पर हर जगह उसका पीछा चमेली की खुशबू करती रही। हर अमावस्या की रात वही छाया आती और कहती, प्यार करो मुझसे, वरना सब कुछ खो दोगे। राघव टूट चुका था, पर अब डर भी नहीं बचा था। उसने ठान लिया, अगर इस बार वो आई तो सब कुछ खत्म कर देगा। पांचवां दृश्य। श्राप का अंत। अगली अमावस्या की रात राघव फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा में वही सन्नाटा था। पेड़ की जड़ें मिट्टी से सिसक रही थीं। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, पर इस बार एक नया वचन जोड़ा, हे यक्षिणी, जो मैंने बुलाया, आज मैं तेरा श्राप तोड़ने आया हूं। अचानक जमीन हिली, पेड़ की डालियों से राख गिरने लगी। यक्षिणी का रूप फिर प्रकट हुआ, इस बार और भी भयानक। लाल आंखें, जलते पांव।
धोखा दोगे राघव? वो चिल्लाई। राघव ने अपने चारों ओर सरसों के तेल से गोल बनाकर आग जलाई। मंत्र गूंजने लगा। एयुम अवसर पे यक्षिणी नमः। यक्षिणी चीख उठी। पूरा श्मशान उसकी चीखों से गूंज उठा। पेड़ की शाखाएं आग में जलने लगीं और वो धुआं बनकर विलीन हो गई। राघव गिर पड़ा। उसकी सांसें थमने लगीं, पर उसके चेहरे पर सुकून था। अंतिम दृश्य, श्राप की पुनर्जन्म। सुबह का सूरज उगा। गांव वालों ने देखा, पीपल का पेड़ आधा जला हुआ था। उसके नीचे राख में एक किताब पड़ी थी, यक्षिणी साधना रहस्य। किताब खोली गई तो अंदर एक नई लिखावट उभरी। जो भी मुझे फिर पुकारेगा उसका अंत राघव की तरह होगा। कैमरा धीरे धीरे उस पन्ने पर झूम होता है और बैकग्राउंड में वही यक्षिणी की हंसी गूंज उठती है, धीमी, तिलमिलाती और अंतहीन।